देवनागरी उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश प्राचीन मंदिरों के लिए काफ़ी मशहूर है। इस धार्मिक स्थान पर स्थापित सभी मान्यता प्राप्त और प्राचीन मंदिरों में से एक है कुंजापुरी मंदिर। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड में स्थित टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर नरेंद्र नगर से 7 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित कुंजापुरी मंदिर। यह मंदिर ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप ऋषिकेश से अगर टैक्सी लेकर जाते हो तो आपको कई मनोरम दृश्य रास्ते में देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल शकुंतलम वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर कई धार्मिक स्थानों की जानकारी यूं ही मिलती रहेगी। यह मंदिर 1676 मीटर यानी कि 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए आपको करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होगी। सिद्धपीठ मां कुंजापुरी का मंदिर प्रसिद्ध सिद्धपीठों में एक है। यह मंदिर माता का सिद्धपीठ है। यह 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। चलिए नवरात्रि के मौके पर आज आपको माता कुंजापुरी की महिमा से रूबरू करवाते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में जब नवरात्रे आते हैं तो जहाँ पर कुंज गिरा वह भाग नवरात्रा में ऊपर की ओर आ जाता है और बाकी समय में नीचे चला जाता है। यहाँ पर आए दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। माता के प्रति लोगों में इतनी अटूट श्रद्धा है कि दूर दराज के क्षेत्रों से माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता के पास आता है उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है। यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर में कुंजापुरी माता एक शिला रूप पिंडी के रूप में विराजमान है। इस प्रकार इस मंदिर में माता को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार का सामान चुन्नी, श्रीफल, पंचमेवा, मिठाई आदि चढ़ाई जाती है। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा अखंड ज्योत जलती रहती है। तो अब हम कुंजा माता मंदिर का कुछ रहस्य आपको बताते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती श्री शक्तिपीठ कुंजापुरी की महिमा थोड़ा छोटा सा रूप में मैं बताता हूँ। माँ जब हरिद्वार कंखल जी ने यज्ञ की रचना की तो सबको बुलाते हैं, वो अपने दामाद को नहीं बुलाते हैं। माता सती जी जिद करके जाती है और उससे पहले जो है जब सतयुग में राम वनवास में जाते हैं, सीता रण होता है, उसके बाद वनवास में जाते हैं तो सीता की खोज में सारे घूमते रहते हैं, राम लक्ष्मण जैसे घूमते रहते हैं। शिव और सती दोनों जो है ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। तो वो प्रणाम करते हैं राम जी को। तो बोलते सती जी कहती है शंकर भगवान के लिए कि बोले प्रभु आपने क्यों उन वनवासियों को प्रणाम किया, क्षत्रियों को क्यों प्रणाम किया। तो माता करके आप जाके उनकी परीक्षा ले लो। तब वो माता सती जी ने जो है सीता जी का वेद धारण किया था तो राम जी के पास गई, रामचंद्र जी के पास गए तो रामचंद्र जी ने तो पहचान लिया। उन्होंने कहा माता प्रणाम। तो वहीं से पतिहीन हो गई। उसके बाद जब हरिद्वार कंखल में यज्ञ किया दक्ष जी ने तो सबको बुलाते हैं, हमारे दामाद को नहीं बुलाते हैं कि वो तो बैरागी जोगी है, ऐसे से बोल के नहीं बुलाते हैं उसका। फिर वहाँ माता सती जी जिद करके जाती है। तो माता जब सती जी वहाँ जिद करके जाती है, बोले मैं क्या है, मैं तो जाऊँगी, मैं अपने भाई बहनों से मिलूँगी। जब वहाँ जिद करके चले जाते तो हवन शुरू हो गया। तब उसमें औरतियाँ पढ़ने लग गई। उन्होंने शंकर भगवान के नाम की औरती नहीं डालने दी दक्ष जी ने जब नहीं डालने दी तो माता ने ना उसका तिरस्कार हुआ, माता सती जी का तिरस्कार हुआ। शंकर भगवान की कोई आसन नहीं, उनके नाम की कोई आसन नहीं थी। जब उनके नाम के कोई आसन नहीं थे तो वो अपने योग बल शक्ति से उसमें बैठ गई। तो माता जब सती हो गई वहाँ
तो उसके बाद जो है शंकर भगवान जी ने मतलब शंकर भगवान जी ने जो माता सती जी के साथ में जो गण वीरभद्र जा रखा था, उस वीरभद्र ने तहस महस कर दिया, दक्ष जी का सर काट के उसी कुंड में डाल दिया। तब ब्रह्मा विष्णु जी ने स्तुति करी, तो स्तुति करी तो भोले जल्दी मान जाते हैं, शंकर भगवान भोले हैं, वो जल्दी मान जाते हैं। तब वो वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने कहा प्रभु इसको जीवन दान दो। बोल मैं इसको जीवन दान कहाँ से दूँ, इसको तो सर जल चुका है। तब वो वीरभद्र जी जाते हैं, फिर प्रभु बोलो उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ का सर मिलता तो लेके आओ। तब प्रभु शंकर भगवान ने फिर वीरभद्र को कहा लेके आगे जाओ, तो उसको बकरा मिलता, तो बकरे का सर लाते हैं। तो बकरे का सर दक्ष जी के उसमें लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रभु जाओ, इसने मेरा माँ का अपमान किया। वीरभद्र जी कहते हैं कि इसने मेरे माँ का अपमान किया, अब इसी की बलि होगी। जैसे कभी भी कहीं भी देखा होगा आपने, तो बकरे मारे जाते हैं तो उसी वो बलि माने गई। अब इसमें जैसे ये नारियल है, इसमें मुँह है, तो ये भी बलि में माना जाता है। इसी प्रकार से उसको जीवन दान देने, उसके बाद प्रणाम दिया। उसके बाद माता जी के समझे लेके घूमते रहे 1000 वर्ष तक, तो उनके हाथों से नहीं छूटे। तब उन्होंने जो है विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का छोटा सा रूप बना के भेजा। अगर शंकर भगवान ऐसे तो भोले हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा वो हो जाता, इसलिए उन्होंने वो कराया। सुदर्शन चक्र का जो छोटा सा रूप बना के भेजा, तो हाथ खाली किया। जो अंग जहाँ गिरा होगा उसी नाम से, जैसे यहाँ माँ का वक्षस्थल है, तो इसको संस्कृत में कहते हैं कुच्चा, हिंदी नाम है कुंजापुरी। इसी प्रकार से इसके पूरे 52 अंग हैं। और आपकी एक लाहौर पाकिस्तान में हिंगलाज के नाम से जानी जाती है, जो पाकिस्तान में है। बताया जाता है कि जब भी किसी बच्चे पर बाहरी छाया यानी भूत प्रेत आदि लगा हो, तो यहाँ के हवन कुंड की राख का टीका लगाने के मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं और हवन कुंड करने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर जो यह आप पेड़ देख रहे हो ना, रासुली का, माना जाता है कि जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं या जिनकी शादी नहीं हो पा रही हैं और भी कई मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इस पेड़ पर श्रद्धालु चुन्नी बांधते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर कई राज्यों से काफ़ी श्रद्धालुगण माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर नवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ऊपरी भाग से गढ़वाल हिमालय की कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्वत की चोटियाँ जैसे स्वर्गारोहिणी, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप भी आनंद लीजिए इस खूबसूरत नज़ारे का।